अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज जो है वो बहुत ही अच्छी एक अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं ओमान में, स्पेशली जो राइस की फील्ड से रिलेटेड हैं, जो राइस को एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान से स्पेशली। और पाकिस्तान और इंडिया बेसिकली दो एक मेन सोर्स हैं। तो पाकिस्तान से जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट पे लगा दिया है बैन। और उसी को लेकर के जो ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एग्रीकल्चर एंड वाटर है, उन्होंने एक बयानिया जारी किया है कि डोंट वरी अबाउट इट, वी गॉट इनफ लाइक स्टॉक ऑफ राइस, और प्राइसेस भी हाई नहीं होंगी और शॉर्टेज भी नहीं आएगा कंट्री में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी उन तमाम लोगों के लिए जो राइस की फील्ड से रिलेट करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो बीफ का और राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में, मतलब इस कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं। उसने लगा दिया राइस के ऊपर बैन। अब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पहले स्पेस नहीं मिलती थी मार्केट के अंदर एंटर होने की, उनके लिए एक दरवाजा खुल गया है। मतलब ये वो मोमेंट है कि जब आप इजीली इंटर हो सकते हो, अपना माल इजीली मंडियों तक रसाई करवा सकते हो। तो इस मौके को जितने भी लोग राइस की फील्ड से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डोंट मिस आउट दिस चांस, क्योंकि ये चांसेस वंस इन अ ब्लू मून होते हैं, रोज रोज की कहानी नहीं होती है। तो आप लोगों ने जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यहां पर, उनके लिए भी, और जो नए आने चाहते हैं यहां पर, सल्तनत ऑफ ओमान में आना चाहते हैं और अपनी कंपनीज वगैरह की फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, हम यहां बैठे हुए हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को एंड टू एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हैजल फ्री, वरी फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत सारे लोग हमारे ऑलरेडी यहां पर आ गए। एक और बात, मैं नोटेबल पॉइंट जो है वो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है मस्कत का स्टॉक एक्सचेंज हाई, उसमें शार्प राइज आई है। मतलब उसके अंदर जो उसकी जो एक तेजी का रुझान है ना, वो पिछले कई महीनों की निस्बत बहुत ज्यादा गया है। 67 मिलियन रियाल ओमानी का सिर्फ जुलाई के अंदर जो है वो सारा का सारा टर्नओवर जो चला है, विच इज द हाईएस्ट वन। सो स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और लोग बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर आ रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, और एक और मैं बात आपको बताता चलूंगी, तीसरी बात है, बेसिकली मुझे राइस पे ही बात करनी थी, लेकिन ये भी क्योंकि नोटेबल पॉइंट्स हैं तो मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करता चलूं कि ओमान जो है वो 5th इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस की एक मतलब एक मॉनिटरिंग होती है, फिर उसकी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, 5th नंबर पर ओमान इस वक्त प्रोग्रेस कर रहा है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, आपको पता है इन्वेस्ट जो है एक अपना इन्वेस्ट ओमान का एक पिछले दिनों एक मामला चला था, उसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो है पूरी दुनिया से लोगों ने आए हैं यहां पर और अपने मामला शुरू कर दिए। तो इंडस्ट्रियलाइज करें, ओमान के पास बहुत बड़ी लैंड है जिसको अब ओमान यूटिलाइज करने जा रहा है। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान ब्रो, दिस इज द बेस्ट टाइम। इफ यू गोना मिस दिस चांस, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट आपको वो मौका फिर नहीं मिलेगा जो मौका इस वक्त है। तो आपने अगर कंपनी अपनी फॉर्मेशन करनी है ओमान के अंदर, आपने अगर बिजनेस करना है, मेरी डिटेल वीडियोस आप जाके देखें, पूरी डिटेल मैंने A to Z बना के रख छोड़ी हुई हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उनसे देखें और मुस्तफीद हो। बहुत सारे लोग पहुंच गए यहां पर, अपनी अपनी तरतीब कर रहे हैं, अपने अपने मामलात जिंदगी को चला रहे हैं। बहुत ईजी, बहुत स्मूथ, बहुत फंटास्टिक चल रहा है यहाँ पे इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ये सारा मामला। तो ये बेस्ट चांस है, बेस्ट टाइम है, स्पेशली राइस वालों के लिए। तो इंडिया ने जो बैन लगा के एक समझो लॉटरी उनकी खोल दी है, उस लॉटरी से तो लाजिम आप लोग फायदा उठाएं। उसके अलावा भी बहुत सारी जैसे इंडस्ट्री जहां पे लगती है, आपको पता है कि बहुत सारी चीजों का मामला होता है। इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन भी होगी, उसके अंदर जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रीज बनेंगी, दुनिया जहान के इक्विपमेंट वगैरह भी आएंगे और लोग भी आएंगे। तो ज्यादा लोग आएंगे तो हर चीज का बिजनेस हो, ग्रोसरी का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, जो भी बिजनेस हो, फिशरीज का, वो चलेगा, वो यकीनन बूम करेगा। सो मैं बहुत अरसे से ये बातें कर रहा हूं, लेकिन अब जो यहां पर न्यूज़ेस आना शुरू हो गई ऑफिशियली, उससे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के हुक्म से उन मेरी बातों को, जो मैं बातें आपको बहुत पहले, उस वक्त लोग कहते थे यार कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, तो वैसे ही। तो भाईजान देखो, इस वक्त जो सुल्तान ओमान को रूल कर रहे हैं ना, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और उनका जो विजन है ना वो बहुत ब्रॉड विजन है, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है, बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड है। ही नो अबाउट कि इकोनॉमी को किस तरह से ऊपर लेके जाना है, किस तरह से मामलात को चलाना है। सो ही इज एक्सपर्ट, लाइक वो जो उन्हें बैक एंड से जानते हैं, उनको पता है कि ओमान इस वक्त जो है वो बेहतरीन तरीके से टेक ऑफ कर रहा है। और ये ओमान के लोगों के लिए भी और ओमान के इर्द गिर्द जो जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं हम जैसे, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है टू इन्वेस्ट इन ओमान। क्योंकि आने वाले दिनों में देखो, कंट्रीज की हालात जो है ना वो ऐसे नहीं बदलते।
प्रोसेस चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे विजन 2040 है, 20,040 जो इनका मिशन है, उसमें बहुत सारी चीजें भाई, रेल प्लान उसके अंदर है, मेट्रो प्लान उसके अंदर है, इंडस्ट्रियलाइज करना है, पूरा सब कुछ बनाना है इन्होंने। 2023 में हम आज हैं, 17 साल तक प्रोग्रेस चलनी है सल्तनत ओमान में। ये शाही फरमान है, शाही हुक्म है, मेरे मुंह की कोई बात नहीं है। ये विजन 2040 जिसपे इस वक्त अमल हो रहा है, मैं यहां पर रह रहा हूं, पूरी दुनिया में घूमता हूं, पूरी दुनिया के मेरे वीजे लगे। मैं यहां पर क्यों रह रहा हूं उसकी कोई वजह है। मैं आप लोगों को सिर्फ कायल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद यहां पर मौजूद हूं, मैं खुद ये सारी चीजें कर रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूं कि आप भी आओ यहां पर, देखो ये बेस्ट है। टैक्स कम है, चीजें स्मूथ है, इजी गोइंग है, अपॉर्चुनिटीज के अंबार लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बेचारे कमेंट करते हैं, बॉय सालों से कमरों में बैठे हुए हैं। कमरों में बैठ के काम नहीं मिलता है मेरे भाई, और आजाद वीजा का कोई फ्यूचर नहीं। मैं फिर बताइए, बेचारे इनमें से मेजोरिटी जो है वो आजाद वीजा वाली है, जो किसी और के वीजा पर है, तो किसी और कोई और उनको काम नहीं देगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, हम बिजनेस की ब्रॉडर वे में एक बात करते हैं कि भाई बिजनेस करो, बिजनेस अपने वीजा पर आओ, अपना बिजनेस करो, आजाद वीजा पर मत आओ। आजाद वीजा पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई आपको हायर नहीं करेगा। मेरे पास है ना अभी वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे बंदे को हायर करके अपने ऑफिस में नहीं बिठा सकता जो किसी और की वीजा पर। क्यों? क्योंकि जब मेन पावर आएगी, रेट लगेगी, तो मुझे भी फाइन होगा, उस बंदे की कंपनी को भी, और उस बंदे को भी फाइन होगा। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से आपको इस वक्त कोई हायर नहीं कर रहा, कोई अपने काम, छोटा सा काम करवाने के लिए भी राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इतना सुकून आराम से खोल दिया है, आपको अपनी प्रिविलेज दे दी है कंपनी बनाने की, ऑनरशिप देने की, तो वाई शुड समबडी हायर यू? जब आपसे सस्ता उनको अपना लेबर मिल जाता है, अपना काम मिल जाता है, तो क्यों आपको कोई हायर करे? ये मैं छोटे छोटे पैचेस बताता हूं अपनी हर वीडियो में, ताकि लोग जो है बेचारे, जिनको नहीं पता, बाहर बैठे हैं, वो बोलते हैं बस ठीक है वीजा लग गया, वहां जाके तो बस सब हरा भरा हो जाएगा। नहीं, अपनी कंपनी के वीजा पर आओ, अपना वीजा लगवाओ, यहां पर आओ, अपना कारोबार करो। अपना कारोबार अगर नहीं भी आप करते, आपके पास गुंजाइश नहीं है, अपनी किसी से एफिलिएशन करो, अपना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन अपने वीजे पर करो, वो आपका वैलिड होगा। किसी और के वीजा पर किसी और के साथ काम नहीं रखेंगे आपको। मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त इससे बहुत डरी हुई है, और वो आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी इतनी उनके पास है, तो आपको क्यों कोई करेगा। तो मेरे भाइयों, ये बेस्ट टाइम है सल्तनत ओमान में इन्वेस्ट करने का, सल्तनत ओमान में आने का। आओ, अपने कारोबार करो, बहुत इजी प्रोसेस है। प्रोसेस पूरा का पूरा आप देखें मेरी वीडियोस में जाके, और यहां पर आए, और इस राइस वाली अपॉर्चुनिटी को तो आप मिस मत करना। जितने भी मेरे भाई एक्सपोर्टर हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि ये एक वंस इन अ ब्लू मून, जैसे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी, इसमें आप घुस गए ना एक दफा, तो फिर आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। अगर आप इसको मिस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, ये फिर पता नहीं कब दोबारा से इंडिया बैन लगाए अपने राइस पे, और फिर आपको ये मौका मिले। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, समझाना, सिखाना। जो खुद करता हूं वही आप लोगों को बताता हूं। बाकी अल्लाह आसानियां फरमाए सबके हक में। मुझे नहीं इजाजत, दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू व मगफिरतुहू व शिफाअतुहू।